अभी सुबह के 5 हो रहे और हम लोग मुल्तान से निकल रहे हैं कराची के लिए। पेट्रोल का जो टैंक था वो मैंने रात को ही फुल कर दिया था और अभी बस हम लोग यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। ये मुल्तान में हमने बहावलपुर चौक पे स्टे किया हुआ था, जावेद होटल एंड रेस्टोरेंट के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम सक्कर मुल्तान मोटरवे पे सफ़र कर रहे हैं और अभी 5:45 बजे का टाइम हो रहा है और अभी तक जो सफ़र हमने किया है वो टोटल हमने किया है 107 किलोमीटर। और अगर आप सक्कर मुल्तान मोटरवे टूल प्लाज़ा पे अगर आप आते हैं तो सक्कर मुल्तान मोटरवे मुल्तान वाली साइड से पूरे 100 किलोमीटर के बाद एक पेट्रोल पंप अभी खुला है। और अगर आप इस तरफ से आना चाह रहे हैं मुल्तान या फैसलाबाद लाहौर, तो ये कि आपको मुल्तान के बाद 100 किलोमीटर के बाद आपको पेट्रोल पंप मिलेगा। तो ये मेरे ख़्याल में एक बहुत खुशाइन बात है कि इस मोटरवे पे पेट्रोल पंप अभी शुरू हो रहा है और ये अभी तक मुझे पहले जो पेट्रोल पंप है वो नज़र आया है। लेकिन कराची की साइड से अगर हम आते हैं तो उस तरफ से मुझे कोई पंप नज़र नहीं आया था, लेकिन इस तरफ से मुझे अभी ये पहला पेट्रोल पंप नज़र आया है। अभी हम 6 या 6:15 बजे तक इंशाल्लाह फ़जर की नमाज़ के लिए ब्रेक लेंगे 10 मिनट का। हम रुके हैं फ़जर की नमाज़ के लिए और मुल्तान से हम 148 किलोमीटर आए हैं अभी तक। अभी हम लोग रुके थे नमाज़ के लिए, नमाज़ वगैरह हमने पढ़ ली है और बहुत ज़्यादा ठंड हो रहा है तो इसमें मैंने चाय भरवा ली है ताकि जो सफ़र है वो मज़ीद अच्छा ज़रा कटे। अभी हमने लिया था 10 से 15 मिनट का वक्फ़ा लिया था। अभी हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी इस टाइम हम लोगों ने राजनपुर क्रॉस किया और 189 किलोमीटर अभी तक हम लोगों ने सफ़र किए मुल्तान से। और एक चीज़ मैं और बताता चलूँ कि सर्दियों के अंदर नॉर्मली जो विंड स्क्रीन है इस पे फॉग का बहुत बड़ा मसला है, कि इस पे फॉग आ जाती है। आप अगर सर्दियों में ड्राइव करते हैं तो इसके ऊपर फॉग आ जाती है। तो फॉग का मैं आपको एक इसका तरीका बताता हूँ कि आपने जो एयर की डायरेक्शन है वो आपने विंड स्क्रीन की तरफ खोलनी है। वो जो एंड पे आ रही है ना, जो विंड स्क्रीन के पास विंड्स बने हुए तो एयर की आपने डायरेक्शन उस पर खोलनी है। उसके बाद आपने गाड़ी के अंदर जो बटन है एयर फ्रेश वाला उसको आपने ऑन करना है। ठीक है ना। गाड़ी का जो आपने
फ्रेश एयर होती है बाहर से, वो वाला बटन आपने ऑन कर देना है। उसके बाद जो है ना, आपकी जो विंड स्क्रीन है उसके ऊपर फॉग नहीं आएगी। लेकिन अगर आपकी गाड़ी खड़ी हुई है तो फिर फॉग आएगी, लेकिन चलती हुई गाड़ी के अंदर फॉग नहीं आएगी, क्योंकि चलती हुई गाड़ी में उसमें जो फ्रेश एयर है वो बाहर से बआसानी आ जाती है, और जब खड़ी गाड़ी होती है तो उसके अंदर फ्रेश एयर बआसानी इतने मकदार में नहीं आती कि वो आपकी जो फॉग है विंड स्क्रीन के उसको ख़त्म कर सके। तो इसलिए चलती हुई गाड़ी के अंदर फॉग बिल्कुल ही नहीं आएगा। जैसे मैं आपके सामने ही ड्राइव कर रहा हूँ और अभी फुल ठंड हो रहा है, टेम्परेचर तकरीबन 9 हो रहा है इस टाइम पे, लेकिन विंड स्क्रीन पे फॉग बिल्कुल ही नहीं है। उसकी वजह ये कि मैंने बाहर वाली एयर फ्रेश ऑन की हुई है, तो फॉग आ नहीं रहा। वरना नॉर्मली आपको सर्दियों में ये फॉग बहुत ज़्यादा तंग करती है, और कभी कभार तो ऐसा हो जाता है कि विंड स्क्रीन पे आपको सामने का जो व्यू है वो बिल्कुल दिखता ही नहीं है। इसके अलावा अगर बहुत ही ज़्यादा फॉग हो, जैसे कि विजिबिलिटी सामने की बिल्कुल ही ना हो और आपको स्क्रीन पे कुछ नज़र नहीं आ रहा हो, तो उस सूरत में भी आप ये कर सकते हैं कि जो फ़ैन है बाहर फ्रेश एयर ऑन करके आपने फ़ैन 2 या 3 पे रखना है और डायरेक्शन अपनी स्क्रीन की तरफ ही करनी है, तो भी आपके जो विंड स्क्रीन पे वो फॉग ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर फिर भी फॉग ख़त्म नहीं हो रही तो उसका फिर एक और तरीका ये कि आपने फिर एसी चलाना है, 1 पॉइंट पे आपने एसी रख के चलाना है, तो भी अंदर की जो वो स्क्रीन पे मॉइस्चर वगैरह आया हुआ होता है, नमी, वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जब मैं यहाँ से जा रहा था फैसलाबाद की तरफ, जब मैं जा रहा था तो फैसलाबाद से 15-20 किलोमीटर इतनी फॉग थी कि गाड़ी के बोनट से आगे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो उसके बाद फिर मैंने फ्रेश एयर भी ऑन करा हुआ था, सारी चीज़ें ट्राई करी, लेकिन उससे जो स्क्रीन के ऊपर फॉग थी वो ख़त्म हो नहीं रही थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फॉग थी। फिर मैंने उसको जो विंड्स है उसकी एयर मैंने विंड स्क्रीन की तरफ करी और 1 पॉइंट पे मैंने फिर एसी को ऑन कर दिया, तो फिर जाके वो फॉग बिल्कुल ख़त्म हो गई, मतलब स्क्रीन की जो विजिबिलिटी थी वो क्लियर हो गई। तो ये चीज़ें हैं जो कि मेरे सामने आई है, तो मैंने आप लोगों से शेयर की, शायद इनसे आपको कुछ मदद मिले, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि सर्दियों में ट्रैवलिंग करते हैं। तो सर्दियों में अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो ये टिप्स आप लाजमन आजमाइएगा, इंशाल्लाह आपको करामत होंगे। इसके अलावा भी हम 198 किलोमीटर हमने अभी सफ़र कर लिया है, और सक्कर में इंशाल्लाह मैं पेट्रोल रीफ़िल करूँगा, क्योंकि सक्कर में फुल करूँगा तो इंशाल्लाह कराची तक फुल करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो होगा, आधे टैंक से ज़्यादा होगा, लेकिन मैं इसको सक्कर से फुल कर दूँगा, तो उसके बाद फिर दोबारा मुझे रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पेट्रोल के हवाले से, क्योंकि सक्कर से जो फ़ासला है कराची का वो 468 किलोमीटर है। जहाँ पे हम मोटरवे से उतरते हैं वहाँ से कराची का जो फ़ासला है वो 468 किलोमीटर है। तो ये कि आराम से पहुँच जाएगी गाड़ी कराची तक इंशाल्लाह। और रोशनी जो है ना वो अभी आसमान की तरफ आ रही है, सुबह हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो रोशनी बढ़ रही है।
और फॉग जो है ना वो आज नहीं है, क्योंकि मैंने मालूमात ली तो 2-3 दिन से फॉग मुसलसल थी। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है, हमारी किस्मत अच्छी थी कि फॉग आज बिल्कुल नहीं है। मतलब अगर होगी भी तो 10% होगी या 15% होगी। तो ये हमें एक बहुत आसानी हुई। अगर फॉग होती तो फिर हम निकल नहीं सकते थे और मोटरवे भी बंद हो जाती थी, तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल का सामना पड़ सकता था। तो ये कि अभी फॉग वगैरह बिल्कुल नहीं है, तो ड्राइविंग डिफ़िकल्टी बिल्कुल ही नहीं है। ईज़िली हमने ड्राइव की, तकरीबन ये अभी 200 किलोमीटर में आ गया हूँ और बिल्कुल सुकून से ड्राइव हुई है। इसके अलावा इंशाल्लाह सक्कर जब हम पहुँचेंगे तो वहाँ नाश्ता भी करेंगे, क्योंकि हमने मुल्तान में ये तय किया था कि सक्कर उतरेंगे तो उतरने के बाद जो पहला पेट्रोल पंप आता है उसमें रेस्टोरेंट भी है, तो उसमें हम इंशाल्लाह ब्रेकफास्ट करेंगे और पेट्रोल भी वहीं से रिफ़िल कर देंगे। तो वीडियो में आपने हमारे साथ ही रहना है, आपने कहीं जाना नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपने हमारे साथ कराची तक रहना है इंशाल्लाह। ये अभी हम लोग सुबह सिंध के अंदर एंटर हो गए और टाइम हो रहा है 7:30। आगे जो इंटरचेंज आएगा वो है सादिकाबाद और कश्मोर का। सादिकाबाद और कश्मोर का इंटरचेंज अभी आएगा और हम लोग 277 किलोमीटर मुल्तान से हमने अभी तक सफ़र कर लिया। ये हम लोग अभी सक्कर इंटरचेंज से उतर रहे हैं और सुबह से हम लोग मुल्तान से आए हैं 394 किलोमीटर और अभी टाइम हो रहा है 8:35। सक्कर इंटरचेंज से हमने एग्ज़िट कर लिया और अभी हम लोग नाश्ते के लिए रुकेंगे। सबसे पहले पेट्रोल रिफ़िल करेंगे, उसके बाद नाश्ता करेंगे और फिर हम अपने सफ़र को आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। अभी हम रुके थे नाश्ते के लिए और पेट्रोल रिफ़िल किया, उसके बाद हमने सफ़र को कंटिन्यू किया। यहाँ से कराची का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन है 465 किलोमीटर। 465 किलोमीटर है और अगर मोटरवे बन जाती है तो मोटरवे के थ्रू जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 390 किलोमीटर है। अगर मोटरवे यहाँ से बन जाती है तो वो तकरीबन 3.5 घंटे में
कराची बंदा पहुंच सकेगा। मणिपुर का टोल प्लाजा आ गया है। मणिपुर का टोल प्लाजा क्रॉस कर दिया और हम लोग मुल्तान से तकरीबन 466 किलोमीटर अभी तक आए हैं और टाइम हो रहा है 10:14। बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है और उसके साथ मट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रही है। किलोमीटर आए और टाइम हो रहा है 11:30। कुछ 310 किलोमीटर के आसपास कराची का जो फासला है वो भी बाकी है। और सर्दी में कमी आ गई है। फरीदाबाद का टोल हमने क्रॉस कर दिया अभी। 646 किलोमीटर अभी तक हम लोग आ गए हैं और सिंध में एंटर होते ही हमने गाड़ी में एसी ऑन कर दी है। टूर के हवाले से कुछ टिप्स आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे आप टूर पे निकलना चाह रहे हैं तो टूर पे निकलने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने गाड़ी के अंदर लाजिमन चेक करवानी है। एक तो जैसे अगर आप रात को गाड़ी खड़ी करते हैं और सुबह निकल रहे होते हैं तो बोनट आपने चेक करना कि प्रॉपर बंद है कि नहीं है। उसके बाद डिगी हुई और उससे पहले आपने उसी टाइम पे या उससे एक दिन पहले गाड़ी के चारों व्हील चेक करने आपने कि चारों व्हीलों के जो नट हैं वो कहीं लूज तो नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा जो गाड़ी की अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ व्हील बैलेंसिंग भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं और आपकी गाड़ी की अगर व्हील बैलेंसिंग आउट है तो 120 की स्पीड में जब आप जाएंगे तो आपकी गाड़ी वाइब्रेट करेगी या हो सकता है 100 में भी वाइब्रेट करें। डिपेंड करता है कि आपकी जो व्हील बैलेंसिंग है वो कितनी आउट है। तो इस चीज़ का बहुत ही ज़रूरी ख्याल करें। और इसके अलावा आप जैसे पहुंच जाते हैं, आपने जहाँ जाना है, कोयटा जाना है, लाहौर जाना है, फैसलाबाद जाना है, इस्लामाबाद जाना है, जहाँ पर भी आपने जाना है, जैसे आप पहुँचने के बाद गाड़ी की सर्विस करें और सर्विस के बाद इसकी सारी चीज़ें दोबारा चेक करें। क्योंकि मसला ये है कि आप अगर मोटरवे पे होते हैं, वापसी में आ रहे हैं या जा रहे हैं तो 120 की स्पीड में आप होते हैं और खुदा ना ख्वास्ता अगर इतनी स्पीड में आपका बोनट सही बंद नहीं हुआ और सामने से खुल के आया तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो एक्सएलआई गाड़ी के अंदर मेरा खुद भी एक्सपीरियंस हुआ है कि उसका ब्रेक बिल्कुल ही बेकार है। तो इससे रिलेटेड जितनी भी गाड़ियां हैं जिनके अंदर ABS ब्रेक नहीं है, जो एंटी ब्रेकिंग सिस्टम कहलाता है, तो आप गाड़ी बिल्कुल ना भगाएं और बहुत ही ख्याल से आप गाड़ी चलाएं। क्योंकि देखें लॉन्ग जर्नी है, गाड़ी का तो इतना मसला नहीं, लेकिन खुदा ना ख्वास्ता अगर आप
फैमिली के साथ है या फ्रेंड के साथ है, तो कोई जानी नुकसान अगर हो जाए तो वो बहुत बड़ा मसला है। तो इसलिए इन चीज़ों का आप ख़ास ख्याल करें। और जिनके पास एक मिसाल की ABS वाली गाड़ी अवेलेबल नहीं है तो भाई ठीक है, फिर उसमें भी आप जाएं, लेकिन ख्याल से चलें। देखो हर चीज़ का जो है ना जो हल है ना वो ख्याल से चलाने का। तो आपने ख्याल से चलाना है, ओवर स्पीडिंग से बिल्कुल गुरेज करनी है। कटिंग कुटिंग जो अमूमन लोग कटिंग करते हैं, अब कटिंग के अंदर अगर आप कटिंग कर रहे हैं एकदम आगे से आपको गाड़ी दिखी, आपने ब्रेक लगा दिया और आपके गाड़ी में अगर ABS सिस्टम नहीं होता तो गाड़ी कंट्रोल नहीं होती। क्योंकि इतने टूर मैंने लगाए हैं तो मुझे जो ब्रेक का है उसका बहुत हद तक मुझे अंदाज़ा हुआ कि किस गाड़ी अगर किस एंगल में होगी तो ब्रेक कैसे काम करेगा, और किस एंगल में आप ब्रेक दबाएंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, गाड़ी स्किड मारेगी, कल्टी होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। वो सारी चीज़ों का जब आप इसको बहुत ज़्यादा ड्राइव करते हैं लॉन्ग पे तो आपको पूरा आइडिया हो जाता है गाड़ी का। तो इसलिए अगर आप बग़ैर ABS के भी गाड़ी लेके आते हैं तो उसके अंदर आपने स्पीड का ख्याल करना है कि स्पीड मैंने स्लो रखनी है। इसके अलावा कटिंग वगैरह नहीं करनी आपने। और अमूमन से टूल प्लाजा अगर आपको लगता है कि टूल प्लाजा अभी करीब आ रहा है तो पहले से आप स्पीड को कम करें। ये नहीं कि आप एंड पे ही जाके उसको रोकते हैं तो कंट्रोल नहीं होगी आपकी गाड़ी। और दूसरी बात ये कि फिर अगर खुदा ना ख्वास्ता इस लॉन्ग जर्नी में आपकी गाड़ी लगती है तो आपके लिए बहुत बड़ा मसला हो जाता है, और साथ साथ में आपकी जो जर्नी है वो भी पूरा कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि जिस शौक से बंदा निकलता है और उसके अंदर खुदा ना ख्वास्ता कोई हादसा पेश आता है तो उसकी वजह से बंदा बहुत डिस्टर्ब होता है। आप अगर एंजॉय करने के लिए निकले हुए तो आप एंजॉय करें, सुकून से चलाएं, बिल्कुल भगाने की ज़रूरत ही नहीं है गाड़ी। हाँ, अगर आपका प्रैक्टिस है, आपका हाथ बैठा हुआ है गाड़ी के ऊपर, तो फिर आप इसको थोड़ी बहुत भगाएं तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर ख़ास कर जो नए बंदे हैं और टूर पे जाना चाह रहे हैं, जिनको एक्सपीरियंस गाड़ी का नहीं है, लॉन्ग हाईवेज़ पे या मोटरवेज़ पे अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है गाड़ी चलाने का, तो फिर आप बिल्कुल ही तेज़ ना भगाएं, बिल्कुल स्लो भगाएं। फिर वो आपके लिए और आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, सबके लिए फ़ायदेमंद है। अभी हम लोग तकरीबन 663 किलोमीटर आए हैं और ये सईदाबाद का ही सारा एरिया है। हम लोग सईदाबाद के एरिया में हैं अभी इस टाइम पे, और टाइम हो रहा है अभी 12:45 बजे। तो इंशाल्लाह 1 बजे हम लोग 1 या 1:15 बजे हम लोग रुकेंगे नमाज के लिए, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम अपनी सफ़र को कंटिन्यू करेंगे। सफ़र के अंदर एक चीज़ का आप ख्याल करें कि नमाज आपने लाजिमन पढ़नी है। क्योंकि जब आप ड्राइविंग करते हैं और गाड़ी रोक के जब आप वज़ू वगैरह करते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं तो आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं ड्राइविंग के लिए। ऐसा लगता है कि आप अभी घर से निकल रहे हैं। तो इस चीज़ का लाजिमन ख्याल करें, ख़ुद भी पढ़ें, अपने फैमिली को भी बताएं नमाज़ पढ़ने की। क्योंकि नमाज अगर आपके सफ़र में होगा तो एक तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक हिफाजत भी फरमाएगा, इसके साथ साथ आप फ्रेश भी रहेंगे। और कराची हैदराबाद मोटरवे पे अभी हम लोग आ गए। टाइम हो रहा है 2 बजने में 5 मिनट कम है अभी। टूल प्लाजा से पहले हम लोग नमाज के लिए रुके थे, और नमाज के बाद फिर हमने अपने सफ़र को कंटिन्यू किया। और इस ट्रिप में काफ़ी मज़ा आया क्योंकि नई जगह इस दफ़ा हमने देखी, जो कि क्वेटा से सक्कर की तरफ जो रास्ता है। अब एक और रास्ता है, वहाँ से मुझे आना है, जो कि मुल्तान से फोर्ट मंदरू से आगे जो रास्ता निकलता है क्वेटा, जो कि क्वेटा में कुचलाक वाली साइड पे ये रास्ता निकलता है, उससे जाना है। वो रोड सही नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह वहाँ से मैं एक ट्रिप
लगाऊंगा। वो सारा रोड देखना है मुझे, तो वो वाली साइड मेरी रह गई। वैसे मेरा मूड था वापसी वहीं से करने का, लेकिन फिर मैंने बोला चलो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह देख लेंगे। तो काफ़ी अच्छा सफ़र गुजर रहा है माशाल्लाह, और किसी की परेशानी या मसले मसाइल नहीं है। कराची का टोल प्लाजा हमने क्रॉस कर दिया और फाइनली कराची में एंट्री कर दी हमने। टाइम हो रहा है 3:05। बहुत ही खूबसूरत सफ़र गुजरा, बहुत ही मज़ा आया, और आप लोगों ने भी साथ में एंजॉय किया होगा हमारे साथ इस पूरे टूर के अंदर, जो कि कराची से कोयटा, और कोयटा से फिर सक्कर, फैसलाबाद, फिर फैसलाबाद से लाहौर, और लाहौर से मुल्तान, मुल्तान से फिर फोर्ट मंदरू। वो तकरीबन फोर्ट मंदरू मुल्तान से है आना जाना तकरीबन 350 किलोमीटर। वहाँ गए, वहाँ से फिर वापस मुल्तान आए हम फोर्ट मंदरू से, और मुल्तान से फिर हम आज सुबह निकले जो कि अभी पहुँचे। तो ये हमारा एक हफ्ते का टूर था और बहुत ही मज़ा आया। मौसम कहीं पे गर्म, कहीं पे ठंडा मिला हमें। और अभी जैसे सिंध में हम लोग जब से एंटर हुए हैं तो हमने एसी ऑन किए, क्योंकि पंजाब और कोयटा उस साइडों पे सर्दी थी, तो एसी ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और मौसम यहाँ पे गर्म है एज़ कंपेयर टू कोयटा और पंजाब। फॉग हमें सिर्फ और सिर्फ वहाँ मिली थी जब हम कोयटा से जा रहे थे फैसलाबाद। तो फैसलाबाद जब जा रहे थे तो टोबा टेक सिंह के पास हमें फॉग मिली थी बहुत ज़्यादा मकदार में, और उसके अलावा हमें तकरीबन पूरे टूर पे फॉग नहीं मिली है। मौसम बिल्कुल साफ़ सुथरा था और ड्राइविंग भी बिल्कुल आसानी से हुई, कोई ड्राइविंग डिफ़िकल्टी बिल्कुल नहीं हुई उसके अंदर। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि तमाम तर नई वीडियोस आप तक आसानी पहुंच सकें। और एक लाइक, कमेंट्स ये ज़रूर बनता है। तो अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोबारा मुलाकात होगी। तो तब तक मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।